ओहो, ये कैसे मिस हो गया? निशात मिल भी मिस हो गया। अगर आपके अपने कारोबार में मसरूफ रहते हैं और आपको स्क्रीन देखने का टाइम नहीं मिलता या फिर मार्केट देखने का टाइम नहीं मिलता, तो फिर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आज ही पीएसएमयू का प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें एंड गेट फंडामेंटल एंड टेक्निकल गाइडेंस। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। नाज़रीन, इस वक्त बात करेंगे हम मार्केट की। फ्राइडे मार्केट रोल ओवर वीक आफ्टर ऑल हो चुका है और इस वक्त हमने देखा जो हम जंग एक्सपेक्ट जिनकी कर रहे थे उनमें तो अभी तक बातचीत चल रही है, लेकिन यहाँ पर जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग छिड़ चुकी है। जी हाँ, और उसका इम्पैक्ट जो है वो हम मार्केट में जो है हमने कल देखा। उसका इम्पैक्ट भी हमने देखा और अभी फर्दर जो है क्या सिनेरियो रहेगा अभी तो कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। और लेकिन बहरहाल हमारे एक्सपर्ट्स क्या समझते हैं कि आगे मार्केट किस तरह से बिहेव करेगी इस वक्त, क्योंकि लगा था कि थोड़ा सा मार्केट थोड़ी सी संभली है। लाइक थर्सडे का सेशन हमने देख के यही हुआ था, लेकिन उसी दिन रात में जो है ये अटैक हो गए। और ऑब्वियसली पाकिस्तान ने जो है हमेशा ही वो कहते हैं ना कि दुश्मनों का सर कलम ही किया है। लेकिन आगे फर्दर ऑब्वियसली ये चीज़ मार्केट के लिए बड़ी अलार्मिंग होती है। क्या रहता है स्टांस, इसके ऊपर बात करेंगे। और आज चूंकि सैटरडे है, आप सबको पता है कि आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद होते हैं, जी हाँ, किंग ऑफ पीएसएक्स, आपके हमारे हम सबके बहुत ही प्यारे इकबाल डैडी सर आज हमारे साथ मौजूद हैं। और उनसे हम जानेंगे मार्केट के बारे में और कुछ जानेंगे कि आगे क्या सिनेरियो रहता है। और उनको वेलकम करने से पहले आप लोगों से मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जो है मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें और साथ ही साथ जो है मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन वो आप मिस ना कर जाएं। क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा मिस कर जाते हैं, अक्सर मुझे ये कंप्लेन होती है कि जो है वो हमने जी देखा नहीं, तो इसलिए बेल आइकन इज़ इम्पोर्टेंट। एंड द अदर थिंग इज कि आपने इसको शेयर करना है सबके साथ ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलिए जी चलते हैं और वेलकम करते हैं आपके हमारे हम सबके बहुत ही प्यारे इकबाल डैडी सर को। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर रोजे कैसे गुजर रहे हैं? हाँ, जबरदस्त। कुछ अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ इतनी बरकत है रोजे में, कुछ पता ही नहीं चलता है। आराम से सुकून से निकल जाते हैं, मौसम भी अच्छा है। माशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि मौसम अच्छा है और जो है पता ही नहीं चलता है, वाकई रोज़ा पता ही नहीं चलता है। और ये भी अल्लाह की बड़ी ख़ास रहमत है। सर इस वक्त ज़रा सा बताएं क्या होने वाला है। इस वक्त जंग भी शुरू हो चुकी है पाकिस्तान अफगानिस्तान की। और जो है इस सारी सूरत हाल में अभी थोड़ा सा मार्केट ने जो है हमने देखा था थर्सडे वाले दिन थोड़ा सा एक कहते हैं ना कि संभली थी मार्केट, लेकिन उसी दिन रात में जो है हमने देखा कि ये सारा सिनेरियो हो गया। अब आगे क्या मार्केट लग रही है, क्या क्या है और क्या कहेंगे इस वक्त। और पाकिस्तान को मैं चाहूंगी कि पाकिस्तान को बड़ा अप्रिशिएट करें और ज़बरदस्त कि वो कहते हैं ना कि दुश्मनों का वो कहते हैं ना मुंह तोड़ जवाब हमेशा पाकिस्तान देता है। हमारी जो पाक फौज है, हमारी जो आर्मी है, हम इतने सुकून से बैठे हुए होते हैं और सिर्फ इसलिए कि रोज़ा रमज़ान चल रहा है और जो है हमारी आर्मी बॉर्डर पे मौजूद है, तभी हम इतने सुकून से अपने रोज़े गुजार रहे हैं। सर क्या कहेंगे? जी जी नादिया, अस्सलाम वालेकुम। मैं हाल यही कहूँगा, देखो आपने बिल्कुल सही कहा कि वी शुड ऑल सपोर्ट पाकिस्तान आर्मी। देखो, वो हर वक्त जंग लड़ रहे हैं। देखो ना, पाकिस्तान, हम लोग कहाँ कहाँ फंसे हुए नहीं हैं। इंडिया हमारे दुश्मन, अफगानिस्तान, अ, हम पूरे रीजन के अंदर इसराइल और एक दो दूसरी कंट्री और देखो ना, हम्म। पाकिस्तान आर्मी को दाद देनी चाहिए। वो जो काम कर रहे हैं, देखो ना, अब अफगानी रिफ्यूजीज, दुनिया की बड़ी रिफ्यूजीज में हमने इनको सहारा दिया था। 35, पता नहीं, तकरीबन 3.5 मिलियन लोग हमारे यहाँ ठहरे हुए थे और पाकिस्तान ने सपोर्ट किया था इनको सबको। तो मेरे हिसाब से तो देखो ना, ये हर वक्त ये पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर कुछ ना तो कुछ करते रहते हैं। और हमारे इतने नेगेटिव ये लोग हैं क्योंकि इंडिया इनको पुश ओवर करता है
और अब इसराइल आ गया है। तो वी शुड सपोर्ट पाकिस्तान में भी आर्मी, इनको सपोर्ट करना चाहिए। और हमारा जवाब बहुत अच्छा दिया है पाकिस्तान आर्मी ने इनको। और अभी तक तो कोई खबर ये आई है जो कल लेटेस्ट थी कि अफगान तालिबान ने नेगोशिएशन के लिए तैयार हो गए हैं। ओमान से इन्होंने बातचीत की है। अब ये कल की बात है, आज मुझे कुछ इल्म नहीं है। जी सर, बिल्कुल। और सर इस वक्त जी जी। जो है, चलें ये तो हमने एक बात कर ली, बिल्कुल। आगे अब जैसे कि इस वक्त मार्केट रिकवर जरूर हुई थी, हमने देखा था थर्सडे को थोड़ी बहुत रिकवर हुई थी, लेकिन जो स्क्रिप्ट्स होते हैं वो रिकवरी लेने में बहुत टाइम लगाते हैं। इस वक्त जो है ज्यादातर लोगों का यही इशू है कि इस वक्त जो उनका जो पोर्टफोलियो है वो काफी लॉस में चला गया है, नीचे चला गया ऑब्वियसली। तो जो है, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? जी राजे, देखो पहले तो मैं ये कहूंगा, देखो मार्केट भरकर बोल रही थी। जी। और ये जब फॉल होती है ना तो वैसे ही देखो रोजाना बढ़ती थी मार्केट। और वो वैसे ही फॉल होती है, फॉल होती है ना। फिर क्या होता है देखो, एक तो जो लोग होते हैं ना वो बदलुआ में बहुत बड़ा काम कर लेते हैं, वो काम कर हम्म। लेते हैं ना। फिर मार्जिन कॉल आ जाती है। जब मार्जिन कॉल आई ना, और यही हुआ, ये 15 दिन के अंदर सब लोगों की जब मार्केट घटी 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 ना, तो मार्जिन कॉल आ गई। मार्जिन कॉल आई ना तो उनको शेयर्स ऑफलोड करने पड़े मेंबरों सही। को। तो हाँ, उसकी वजह से मार्केट में बहुत डैमेज हुआ। और इतना डैमेज हुआ कि आप सही कह रही हो कि वो जो दूसरी आइटम में हो ना, इनका दाम बहुत फिर आने में टाइम लगता है। टाइम इसलिए लगता है कि देखो ना, जब मंदी आती है ना तो पांचों पांच आइटम में घट जाती है, तेजी में एक आइटम में बढ़ती है। तो उसकी वजह से और मार्केट घट गई तकरीबन 27,000 पॉइंट, तकरीबन एक महीने के अंदर ऐसे या ही है। 20 दिन के अंदर। हाँ, बहुत ज्यादा घट गई। और ये देखो, अब लोग बोलते हैं कि प्री प्लान था, मुझे प्री प्लान तो नहीं लग रहा है। मगर ये ओवरबॉट मार्केट थी, ओवरबॉट थी, प्लस एक ईरान का इशू था, वो तलवार लटक रही थी। फिर अफगानिस्तान का आ गया, ये हुआ। फिर रमजान में मार्केट के वॉल्यूम स्लो हो जाते हैं। और मार्केट के अंदर जो एक्सपेक्ट कर रहे थे ना अपना रिजल्ट, वो थोड़े कमजोर आए हैं। मगर जो एक दो दिन में जो रिजल्ट आए हैं ना, जैसे नेशनल बैंक का है, हाँ। एंग्रो होल्डिंग का है, ये हप्पो का है, ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट है। और यहाँ पर देखो मार्केट रुकनी चाहिए। मार्केट में लिक्विडिटी तो बहुत है, मगर लोग जो थे ना, जो नए लोग आए थे वो बहुत हार गए। वो इसलिए हार गए कि वो उन्होंने मतलब जो इनकी इतनी कैपेसिटी नहीं थी, उन्होंने कैपेसिटी से ज्यादा काम कर लिया। और काम था सारा लिवरेज में काम था। और लिवरेज में ऐसा काम था कि देखो ना, रोल ओवर में तकलीफ हुई, ये फर्स्ट टाइम तकलीफ हुई। तो हम्म। फॉरवर्ड के अंदर माल बिक नहीं रहा था। और लीवरेज के अंदर ज्यादातर फॉरवर्ड में ही माल होता है। फॉरवर्ड में आप बेचने जाते हो ना, हम्म। तो वो आपका दो दो रुपए, एक एक रुपए नीचे बिकता है। इसलिए मैं इनको यही कहता हूँ कि प्लीज आप फॉरवर्ड में ज्यादा काम मत कीजिए। फॉरवर्ड में आपकी जीत ही नहीं है। आपको करना है कि तो आप डिलीवरी उठाए, रेडी में माल लीजिए। फॉरवर्ड में आप करोगे ना, आप हार जाओगे, क्योंकि उसमें डिफरेंस बहुत होता है। 8 आना 12 आना रुपया फर्क आपका माल बिकता है, तो आपकी हार ही है। तो ये चीजें हुई थी। सही, बिल्कुल। और यहाँ पर जो है, मैं आप लोगों को भी ये ज़रूर कहूँगी कि हम लोग हमेशा से ये बात करते हुए आ रहे हैं कि जब भी आप लोग कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कुछ ना कुछ कैश ज़रूर हाथ में रखा करें। हर पूरा कैश जो है किसी भी दो तीन स्क्रिप्ट में ना लगा दिया करें। क्योंकि यहाँ पर आपको पता है मार्केट का कोई कुछ पता नहीं होता कि ऑन ऑफ सडन जब इतनी चीज़ें आपके सराउंडिंग में चल रही होती हैं इकोनॉमी में। तो ये हम आपको पहले भी कहते रहे और अभी भी कह रहे थे, और जो हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं उनको भी मैं यही कहती हूँ, क्योंकि ट्यूसडे वाले दिन ग्रुप में जो है सर ने एंग्रो होल्डिंग की कॉल दी थी, और जो है कुछ लोगों ने उसको अवेल कर लिया, और थर्सडे को जब मार्केट जो है वो थोड़ी सी जो है वो रिकवर हुई है, तो एंग्रो होल्डिंग ने काफ़ी परफॉर्म किया। तो
जिन्होंने बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि जी हम तो उसमें एंट्री नहीं ले सके, वजह यही थी कि जी कैश नहीं था हमारे पास। और जिन्होंने एंट्री ली उन्होंने जो है बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट हासिल किया। तो इसलिए ये मैं ज़रूर कहती हूँ कि आप लोग थोड़ा बहुत कैश हाथ में ज़रूर रखा करें कि कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, अगर आपका पोर्टफोलियो नीचे भी है तो एटलीस्ट कोई आइटम के लिए आपके पास कुछ ना कुछ कैश ज़रूर हो, ताकि आप उसको अवेल करके कम से कम उससे तो कुछ बेनिफिट हासिल कर सकें। यहाँ पर जो है हमारे साथ अभी इस वक्त पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं। आप लोगों के मैं सवाल लेना शुरू करती हूँ, और ज़रा आप लोग थोड़े से शॉर्ट सवाल कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों के जो है क्वेश्चंस आए हुए हैं। जी सुहेल साहब अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से? जी जी वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। जी जी। जी सर, बस वही वाली बात है कि पैसे काफी हार गए। हम भी आईडी वाईएम लिया हुआ है सर 170 पे, तो मेरे ख्याल से वो वन हाँ 15 पे जी चल जी रहा है। जी तो जी। सर क्या करें? अभी तो कुछ समझ ही नहीं आ अभी रही है क्या एवरेज सर। अभी एक लेटेस्ट न्यूज आई है कि अभी मेरे ख्याल से शायद दोबारा जो है ना वो ईरान पे हमला हो गया, शायद उसका भी काफी सुना है कि नुकसान हुआ है। तो सर थोड़ा सा उसका व्यू बता दें, आईडीएम के बारे में बता दें कि इसको रखूं, स्विचिंग कर लूं या किसी और आइटम, क्योंकि काफी ह्यूज लॉस होगा सर इसमें। नहीं थैंक सर, यू। इसको रखिए सर। इसको रखना। देखो मार्केट ऐसी हो गई है, मार्केट फॉल होती है ना, तो फिर इसमें कोई भी नहीं रोक सकता है। बढ़ती भी ऐसे ही है, आप रखना। मगर आप कह रहे हो कि ईरान की न्यूज आई हुई है, ये मुझे नहीं लग रहा कि ये इसमें कोई सदाकत हो, क्योंकि वो हम्म देखो ये टॉक्स है ना, ये नेक्स्ट वीक चली गई है वियना में। अभी ओमान के अंदर टॉक्स थी, वो टॉक्स खत्म हो गई है। अभी नेक्स्ट वीक से ये वियना में ये टॉक्स होगी। हम्म मगर टेंस बहुत है, टेंस इतना है कि नई नई खबरें आ जाती है, तो इसमें देखो थोड़ा ख्याल करना चाहिए। और दूसरा अफगानिस्तान का हो गया है, तो मेरे हिसाब से अभी फिलहाल मार्केट के अंदर बिल्कुल पैसे मत डालना। तो जो पड़ा हुआ ना उसको रहने दीजिए। देखो आपके सबके दाम आ जाएंगे। हाँ, ये देखो एक वो ट्रेजेडी हो गई है। हाँ, और हमारे यहाँ देखो ना, हमारे बॉर्डर पर ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया, इजराइल, सारे हमारे इर्द गिर्द में इतने के पाकिस्तान बीच में इतना फंस गया है। और हर वक्त ये होता है, और फिर आता है तो कश्मीर का मामला आ जाता है। तो मैं कहूँगा प्लीज, हमने थोड़े बहुत पैसे मत डालना, केस रखना, और जो माल पड़ा है ना उसको होल्ड करना प्लीज। और आइटम तो नहीं बाय करना ना सर, जो नेक्स्ट वीक थोड़ा नहीं सा नहीं ऊपर सर, चला अभी जाए? अभी रुक जाए। देखो आइटम में तो है, मगर मैं आपको कह दूंगा, देखो कल कोई खबर खराब आ जाएगी। देखो मार्केट के अंदर रिजल्ट वाइज कंपनियां बहुत अच्छी है, मगर डर यही लग रहा है, डर ईरान का और अफगानिस्तान का नया इशू आ गया, इसका डर लग रहा है। वरना मैं आपको आइटम भी बता दूं, मगर अभी फिलहाल आएगी, मैं आपको बता दूंगा। अभी फिलहाल आप थोड़ा रुक जाना। थैंक यू सो मच, थैंक यू नादिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। जी शबीर साहब आपका कोई सवाल है, अपना सवाल कर लें। जी शबीर साहब अपना सवाल कीजिए, आप अपना माइक ऑन कीजिए सर। जी हाँ, बहुत शुक्रिया। मैं नादिया, मैं ये सवाल करना था कि GCWL का अच्छा कैप लगा है, इसको दोबारा ले सकते हैं? अभी तो खैर मना किया सर ने GCWL के हवाले से। पहले सर ने मैं कहा था कि कहूँ कहते हमने लिया और बेचा भी, उस पर अच्छा पैसा कमाया। हम्म। 24 पे हमने बेच दिया था, सर कहते थे प्रॉफिट ना हम करते रह कर, हमने देखो प्रॉफिट कर हमने लिया था सब अल्हम्दुलिल्लाह। जी, हमने सबको बोल दिया था कि इसको बेच दो। अब 24 पर, 24.5 पर हो गई थी, 25 रुपए तक। हमने कॉल हाँ भी वो दी थी, नादिया ने भी कहा था। तो हमने सबको कॉल दी थी कि यहाँ अभी आप निकल जाओ। मैं कहूँगा देखो ये दाम बहुत अच्छा है, दाम बहुत अच्छा है। यहाँ से आपको 1.5-2 रुपये मिल जाएंगे। मगर इशू यही है, देखो इशू यही है कि इशू यही है कि ईरान का और अफगानिस्तान का है, ये इशू है। तो मैं कहूंगा कि थोड़ा रुक जाए तो बहुत अच्छा है, 1-2 दिन आप देख लीजिए। हाँ, मंडे को देख लीजिए, इसके बाद हम कॉल दे देंगे, वो आइटम आप ले लेंगे। जी मुश्तबा अली अपना सवाल करें। अलैक्म सर। वो जी आ, अभी जैसे मार्केट इतनी गिरी थी, तकरीबन 27,000 पॉइंट तो ये बनते हैं, तक 15% बढ़ते हैं टोटल इंडेक्स का। तो और ज़्यादातर जो लेवरेज वाले थे वो कट गए हैं। तो अब आपको लगता है क्योंकि अभी जैसे जंग शुरू हुई है तो दोबारा मजीद गिरे, क्योंकि पहले ही इतनी करेक्शन ले ली है और वो लोगों का लेवरेज भी नहीं है, तो डिलीवरी पे लोग ज़्यादा बैठे होंगे, तो इतनी शायद माइनस ना हो। और दूसरा ये कि सर ये रेट कब आएंगे? मिसाल के तौर पे जंग वंग रुक जाती है
तो जैसे 30% तक या 40% तक जो आइटम के रेट कम हो गए हैं, तो वो कब जी तक जी। आएंगे? सर मैं आपको एक बात बताऊं, देखो ये आपको मैं बता दूं, ये एक हफ्ते के अंदर दाम के दाम आ जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। देखो, एक तो थोड़ा बहुत जो लोग है ना, जो इंस्टीट्यूशन है, जो ताकतवर लोग है, वो मार्केट को डैमेज भी करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मार्केट को डैमेज इनकी वजह से भी होती है। देखो ना, बहुत से लोगों ने इतने आपको गलत आइटम में की बताया था, उनका आप हाल देख लीजिए। हम बहुत सी आइटमों का मना करते थे। देखो ना, जैसे दीवान मोटर था, सुई सौदन था, टीआरजी का मैं मना करता था, उनका आप हाल देख लीजिए। हमारी भी आइटमें नीचे आई है। मगर मैं ये बता दूं कि देखो ना, अगर रिवर्स होगी और मार्केट में देखो माल अब सबके पास से निकल चुका है, लीवरेज भी से भी माल खत्म हो चुका है। तो मेरे हिसाब से अगर एक इशू है, ये थोड़ा बहुत इशू हल हो जाएगा ना, तो मेरे हिसाब से देखो अफगानिस्तान का इतना बड़ा इशू नहीं है, मेन है ईरान का। ईरान की वजह से देखो आपका ऑयल भी बढ़ सकता है, और वो दुनिया को टेंशन में मतलब वो आ सकते हैं। अफगानिस्तान का मैं कहता हूँ ये माइनर इशू है, मगर मेन इशू है ना ईरान का है। ईरान की वजह से बहुत फर्क पड़ सकता है, और पूरी दुनिया फिर लपेट में आ जाएगी। तो मैं कहूँगा कि अगर आप कह रहे हो ना, ये फिक्र मत करो कि देखो जो तेजी आई थी 6 महीने में, आप सोच सकते थे ऐसी तेजी आई। तेजी और मंदी देखो कोई किसी का बाप नहीं करवा सकता है। मैं देखो तेजी में मैं अक्सर बोलता था, तेजी के दौर में मार्केट थी, वो चलती ही चलती थी, लोग बोलते थे क्यों बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, कपड़े भी खराब आती थे। अब मंदी की जोन में आ गई है, अब यहाँ से निकलेगी ना और तेजी में आ जाएगी ना ये मार्केट, तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के जो कंपनियां हैं ना, वो साउंड कंपनियां हैं। देखो ना आप, नेशनल बैंक, ये 40 साल का रिकॉर्ड हो गया, 35 रुपए कभी डिविडेंड नहीं आया है। सबको आप देख लीजिए, हर 3 महीने में 6 रुपए 5 रुपए डिविडेंड देता है। तो ये कंपनियां, सारी कंपनियां अच्छी है। यू वेट फॉर द, थोड़ा वेट कर लीजिए, कोई आएगी न्यूज तो हम बता देंगे आपको आइटम लेने में। अच्छा सर, बस एक मेरे स्क्रिप्ट का पूछना है, बीजीएल का पूछना है। जैसे 17 रुपए जी जी। की 6 महीने पहले की बाइंग थी, तो वो जी मुसलसल नीचे आज है 10 रुपए से भी नीचे, इसको एवरेज करना चाहिए क्या? सर, मैं आपको देखो बाय गॉड मैं ये बता दूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। देखो रोज मैं रोजे में हूँ, मैंने मेरी सिस्टर को भी दिलाया है। मेरे पास कम से कम 1,50,000 शेयर पड़े हुए हैं, और वो है 16 रुपए के। तो मेरे भाई को मेरी सिस्टर को भी दिला दिया है, मेरे पास भी पड़े हुए हैं। देखो अभी है ना, अभी ये जो आइटम होती है ना, ये जब घटती है ना, तो इसमें फिर बढ़ने में थोड़ी तकलीफ होती है क्या, ये तेजी में जब चलेगी ना, शेयर्स बहुत अच्छा है, आप एवरेज कर सकते हो। मैं ये कह सकता हूँ कि ये दाम बहुत अच्छा है, यहाँ आप ले सकते हो क्या। सही। ठीक है, जी। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह जी, ताहा अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर मुझे एक तो बैंक ऑफ पंजाब का बता दें, और दूसरा मुझे ना एजीपी फार्मा का बता दें। बैंक ऑफ पंजाब सर, दाम सही है। अब देखो ना, 1.5 रुपए डिविडेंड दिया है, दाम देखो ये 44 रुपीज पर हम नादिया और बोलते थे कि ये ओवर रेट है, बहुत ज्यादा दाम था। और सारे बैंकों का हम बोल रहे थे कि बांके के दाम पक चुके हैं। मैं अक्सर बोलता था कि फल पक चुका है और यहाँ से ये नीचे आएगी। देखो हम 100-100 रुपए पर अभी बैंक दिलाते थे, नेशनल बैंक 100 रुपए पर दिलाते थे, बैंक ऑफ पंजाब भी हम 10 रुपए पर दिलाते थे। और 44 रुपए पर मेरे वर्ड्स है, 42 रुपीज पर मैंने कहा है कि इसको बेचना चाहिए, यहाँ से निकल जाओ। हाँ, सबको बोला। अभी ये दाम ऐसा है कि यहाँ मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, 1.5 रुपया डिविडेंड है। मगर ऊपर आए ना तो इसमें से आप निकल जाना बैंक ऑफ पंजाब से। और सर वो दूसरा एजीपी का बता दें। एजीपी के बारे में मुझे इतना इल्म नहीं है। हाँ, आप एजीपी को बेचकर सिटी फार्मा ले लेना।
सही। रिजवान अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। असल में जो लेटेस्ट न्यूज़ आई है वो अभी ये चल रही है टेलीविजन के ऊपर कि ईरान पर इसराइल ने हमला कर दिया है। तो मैं पूछना ये चाह रहा हूँ इकबाल साहब से कि इसके असरात तो बहुत गहरे हो सकते हैं मार्केट के ऊपर, तो इनका क्या व्यू है? जी, अगर ये आपने देखा है और ये बोल रहे हो तो फिर तो मेरे हिसाब से मार्केट में तकरीबन 3-4 हजार, 2-3 हजार पॉइंट नीचे ही खुलेगी फिर, अगर ये चीज है तो। जी बिल्कुल, ये ऑथेंटिक खबर है और जियो न्यूज़ और तमाम जितने भी टीवी चैनल्स हैं सब पे चल रही है कि अच्छा इसराइल ने हमला कर दिया और अमेरिका भी इन पैरेलल शायद कोशिश में है कि जी वो भी हमला करे। तो अच्छा। अच्छा। हालात इस रीजन के, हम पहले ही अफगानिस्तान के साथ वॉर में इन्वॉल्व हैं और अब ईरान के ऊपर भी हमला हो गया है, तो इसका मार्केट पे बड़ा गहरा असर आने वाला है मेरे ख्याल के मुताबिक। तो आप इस पे अपनी राय दीजिए प्लीज। मैं ये कहूंगा कि प्लीज आपके पास जो पड़ा हुआ है ना उसको रखे, नया माल बिल्कुल मत लीजिए। हाँ, उसको होल्ड करके रखे और लीवरेज में प्लीज मत जाए। ये देखो ये थोड़ा अर्सा रहेगा, 1-2-4 दिन रहेगा, इसके बाद देखो निगोशिएशन हो जाएगी। हाँ, ये है कि ऑयल बॉयल बहुत दाम बढ़ जाएंगे तो असर आएगा, मेरे हिसाब से बिल्कुल असर आएगा। सही। बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। अच्छा जी, यहाँ पर मैं लूँगी इजाज़त और दिस इज़ द पार्ट 1 और जो है इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी पार्ट 2 में। जी हाँ। और तब तक के लिए जो है मुझे और सर इकबाल को जो है इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है पार्ट 2 में। अल्लाह हाफ़िज़।